मैं कौन हूँ। मैं हूँ सबसे बड़ा गुंडा। इतना बड़ा गुंडा नहीं हूँ मैं मामूली गुंडा नहीं हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ मार खा के आता हूँ। वाह। मेरी गुंडाई थोड़ी हट के है। बिना मार खाए मुझे बोध नहीं लगता। यहाँ भी मार खाया। स्कूल में सबसे आगे बस्ता लेके जाते थे, सबसे पीछे वाली बेंच में धर के सो जाते थे, वहां भी मार खाते थे। अम्मा हमार चाह जहाँ का जा वहीं में धोती बकरे होनाते रहा तो अम्मा हमार मार कोचर के धर देती। अम्मा को हमारा स्वभाव हते, कहीं भी जाए गाना बजाना हो, बुलौआ आवे तो बुलौआ के लगे जाए तो जैसे गाना गाँव लागे तो वैसे हमें ब्याज जी पेशाब लागावे तो हम कह देना अम्मा हमें पेशाब लागी है। अम्मा का हमारी बहुत खराब लागे। अम्मा ने कई दैया समझाओ कि बेटा यो ना बोलो कर, गंदी बात है, अच्छो नहीं लागता है समाज में। तो मैं को कहो कर हूँ, कहो कर आज से कि अम्मा मुझे गाना गाना है, तो मैं गाना गवा लाऊ कर हूँ। भैया लेजर लाइट न लगा, उसको रखे रहो। अम्मा ने हमारी सिखा दो कि गाना गाना है। हमारे पिताजी ने कभी नहीं हमको मारा, लेकिन एक दिन मैं अम्मा के साथ रोज परत पे एक दिन अपने पापा के साथ पर गऊं। पिताजी के साथ में लेट गया धोखे से। हाँ धोखे से। तो हम आधी रात के फूलो पेट हमें लागी। अब तो हमने जगाओ पापा का, हमको पापा ओ पापा कहाँ बेटा, हमको हमें गाना गाना है। उनका जाने की है पेशाब लागी है। कहते गाना गाऊं कहाँ कहा था, कहते चुप्पा सो जा, रात में गाऊं कहा। अम्मा ने से कह दो तो मैंने रट लो। तो हमको वहाँ पापा हमें बड़ी जोर से गाना है। कहा बड़ी जोर से गाना है, वह रात में गाना है। ये लड़का मुंह का वैसे गवैया हो गो। बोले सो जा चुप्पा, गाना गाऊं का है। मैं दबक के फिर सो गऊं। थोड़ी देर बाद फिर फूलो पेट कर रही तरह फूलो पेट। हमको पापा ओ पापा हमें बड़ी जोर से गाना है। कहती ससुयो बिना गाए न माने, का धीरे धीरे कान में गा चल। हम उठे न पूरा कान भर दो तुलू। पिताजी ने हमें मुंह देना मार के पसार दो। अम्मा को भी मारा होगा। अम्मा के दे 50 बांस। सुबह तक मैं किसी लौट के नहीं आई है। तब से मैं छुट्टा फेरा था। कहे से सच्चा असली अम्मे दे थी। बप्पा तो ऐसा बाहर कमाने कर जाते, घर में रहा थे अम्मा तो अम्मे ज्ञान दे थी। अम्मा रही ना तो हमें ज्ञान मिल ना पाओ। ऐसा ही हमें स्कूल में चर्चा मुंह लगाए रहो खूब लगा ले जोर से। इसी तरह से हमारा स्वभाव। ऐसे ही स्कूल में एक दिन चर्चा हुई, बोले शिवलिंग के बारे में कौन जानता है। एक लड़का खड़ा हुआ बोला मैं जानता हूँ। गुरुजी ने पूछा। हाँ एक लड़का बोले शिवलिंग भर नहीं होता मार साहब, स्त्रीलिंग होता है। दूसरा बोला मार साहब पुल्लिंग होता है। तीसरा बोला मार साहब नपुंसक लिंग होता है। हमारे लगे आए मार साहब। मार बोले यहाँ सोने आते हो, हमको तुमसे पूछ रहे हैं। तब को जब तुम पूछ रहे हो तो मास्टर कहे कहाँ बने हो। जब तुम हमसे पूछ रहे हो एक मतलब है तुम्हें कुछ नहीं आता। कहते ज्यादा ना बोल, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब मैं कहे तुम्हें बता दे ताकि तुम नकल करके तो सिलर का दे दिया। कहे आगे चले हाँ। मैं को तुम मुझसे होशियार नहीं हुई खो मतलब। कहते होशियार नहीं, ये जो चर्चा चल रही है। तब मैं कहो सुना, तुमने सुनो हुए शिवलिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, मैं इसे ज्यादा जाना था। कहते कहा जाना था, मैं को 5वां हो थे डार्लिंग। तो मार के स्कूल में पसार दे गए। बहु मारे गए। हमने पट्टी फेंक के मारी मास्टर के उगत बस। अब तो हमारी बुद्धि सुधर गई है। अब तो हम सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ जाएं। हाँ अब मैं चुनाव लड़ने वाला हूं क्योंकि जनता मेरी काफी हो चुकी है। इसीलिए सबसे मेरा निवेदन है, किसी का चुनाव चिन्ह है कुछ, किसी का है कुछ, और मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरा जनता से अनुरोध है, मेरा चुनाव चिन्ह है मेरे पिताजी की मुच्छ। इसीलिए सब लोगों से निवेदन है कि मेरी पिताजी की मुच्छ पर भारी वोट डाल के हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। और जब हम जीत जाएंगे तो हम वादा करते हैं जितने नल खंभे गड़े हैं उखाड़ के घर ले जाएंगे। वहीं से चिल्लाएंगे मेरा भारत महान, 100 में से 90 भेड़िया धसान। तुम में देना मुझे वोट, मैं दे हो तुम्हें चोट और कम है खूब नोट। अच्छा यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो अब धनुष तोड़ने आए थे।
सोच रहे थे, लेकिन अब तो देखा यहाँ देश देशांतर के राजा आए हुए हैं, दुनिया भरे को तो रड़ुआ इकट्ठा है धनुष टुहाने खिलाने, और शायद सब रड़ुआ इकट्ठा हो जाए तो धनुष पर आके चलो जी। फिर मैं सोचा तो ब्याह के खिसाते हुए बड़ो भर रहो है जब 50 रड़ुआ टोट डर है तो ब्याह के खिसाते हुए। हम बता रहे हैं ना, हाँ, जब इसको ज्यादा लोग तोड़ेंगे हाँ, तो सबको आपस में लड़वाया जाएगा, मैं जाना तो यही से मैं आवा हूँ। और जो एक बचेगा हाँ, उसी के साथ विवाह करवा दिया जाएगा। मतलब सबरे पहले कतले हूँ, पहले कतले हूँ फिर भौरी पर है। अरे तो बल की परीक्षा है ब्याह में बड़ो भर रहो है ये। बड़ी कचौना है। ऐसे देखो, अरे राड़ुआ भन्ने आए यहाँ तो देश देशांतर की अम्मा भी आई हैं, बिटियां भी आई हैं, नंदनिया चाची भी आई, दादी भी आई, और आई है देवरनिया। देवरानी अपना का, जेठानी अपना का। ओको जिज्जिया, जिज्जी कहाँ जाता जिज्जी, मैं धनो चक देखा जात हूँ। आई है देवरनिया और बिना भैया के ही आई भौजी, बिना भैया के ही आई भौजी। आई है नंदनिया, चाची भी आई, दादी भी आई है देवरनिया, बिना भैया के ही आई भौजी, बिना भैया के ही आई भौजी। मोह लागत है गुस्सा आया को हथ होते हैं कमू कमू हम तबला वालों बजाओ बजाओ दे तो गुस्सा आ जाएगा था कि लागत है चढ़ाते ऊपर लेकिन लेकिन अब हमारी तो बुद्धि सुधर गई है, अब तो हम बढ़िया वही है, प्रवचन करेंगे और चौपाइयाँ गाएंगे। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, और आ गई पुलिस तो भागे जुआरी, गदबद पर जाती जितनी टाइम लेके डंडा एक दैया तो मैं फंस गऊँ, मैं जरुआ में फंस गऊँ। तुम काहे? अरे बच्चे मुझे पोनन मंगौरा कर दे तब से मैंने बंद कर दो जुआ तो ये चौपाई थोड़ा है। हाँ। अरे कोई अच्छी चौपाई सुनाओ। नाथ संबुधन भंजन हारा, वाह, कुतिया बढ़ गई खोल के मारा, क्या यार। रोटी ले गई मुरी 10-12, मैंने मारो फटक के बहरा, कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, और रोटी धर गई झैन की तई। क्या चौपाई बनाई। हाँ, इसीलिए तो कहना है अब हमारा, वैसे हम राक्षस हैं, असुर हैं, पर कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देते। ऐसी बानी बोलिए कि तुरंत झगड़ा हो, और वैसे वैसे से मत लड़ो जो तुमसे तगड़ा हो। कैसे तगड़े से लड़ोगे तो वह दे तब भीषुम तब वो फुटबॉल सुटक जाए। इसीलिए अब हमारा कहना है कि रही मन धागा प्रेम का, या तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यो नहीं कि दूसरों का आते ओ भैया, तीसरों का आते हाँ कहा रे, तो या हम सब बिलोर को अगर वो कहते भैया तो वो कहते हाँ बता भैया। तो ऐसी बानी बो। एक मेरा निवेदन है दोहक पढ़ने के पहले कि 2 दिन का ये मेला है, 2 दिन का मेला माताओं बहनों का होता है, तो माताओं बहनों के बीच में हमारे भाइयों का कोई काम नहीं है। इसलिए अपने अपनी जगह से अपना अपना भाई बंधु कोई भी हो, माताएं बहनें निकलती हैं, अपना सम्मान स्वयं सुरक्षित रखें, ये हमारा निवेदन है। कमेटी का भी संदेश है कि मेलों में भर न मचाएं और माताओं बहनों को आराम से मेला करने दें, हमारी कमेटी का ये अनुरोध है। और भाई बंधु भी अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, क्योंकि अगर प्रशासन ने पकड़ लिया तो कमेटी की कोई जिम्मेदारी छुटाने लिखाने की नहीं होगी। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसी बानी बोलिए अरे मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो। और ऐसी बानी, ये तो हो गया, अब क्या है
रही मन धागा प्रेम का। अगर किसी से प्रेम हो गया है तो बना रहने दो, अपनी वाणी के द्वारा बिगाड़ो नहीं उसे, तोड़ो नहीं, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर नहीं जुड़ता, जुड़ गया तो गांठ पड़ जाती है। कैसे? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ पड़ जाए। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो भैया, जगमा होते हंसाए हो भैया, जगमा होते हंसाए। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो। जो अजगर होता है ब्यासी, अजगर वो किसी की चाकरी नहीं करता। अजगर में सब आ जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम हो रामा, सबके दाता राम। बोले राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम राम तेरे बनेंगे। ओ चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पातन के बीच में भैया साबित बचाना कोई हो रैया, साबित बचाना कोई। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, राम। और आप हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 21 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार के लिए, और श्री छत्रपाल सिंह यादव जी ग्राम खेड़ा शिलाजीत 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। ये आप लोग झांकियों का क्रम देख रहे हैं। जिस समय भगवान मिथिला रंगभूमि में पहुंचे तो ये असुर थे जो राजा है नहीं, लेकिन अपना वेश बदल करके आ गए, राजा बन करके आ गए। जब इन्होंने राम जी को देखा तो राम जी दुष्टों को काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब जो राजा जनक जी के जात के लोग हैं उनके क्या भाव हैं राम जी को देखने के? बाबा तुलसी जी ने लिखा है, जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। कहने का तात्पर्य राजा जनक जी के जात के जो लोग हैं वो राम जी को सीता जी के वर के रूप में देख रहे हैं। तो ये झांकी है श्रृंगार रस की। इस झांकी में राम जी के दूल्हे वेश का वर्णन किया गया। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं है कि राम जी बिना विवाह के मिथिला में दूल्हा बनकर के आ गए हों। ये केवल भावनाएं हैं सखियों की जो आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। हाँ जना के